आजकल सेना अध्यक्ष और सरकार में तनातनी है। वो कहते हैं भाई गोला बारूद खत्म हो रहा है। सीमाओं पर जो रडार लगाते हैं ना, जिससे दुश्मनों का पता लगता है उनकी गतिविधियों का, वो भी बेकार हो रखे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है कि ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, कि भाई नहीं तो दूसरे देश वाले फिर वो तो तैयार बैठे हैं, चीन वाले, पाकिस्तान वाले। ठीक है कि हमारे पास में यदि इतनी तो शक्ति, आज पूरा का पूरा खत्म नहीं हुआ लेकिन बहुत बहुत जगह खत्म हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो कम से कम दो व्यक्ति, देश की सेना जिससे सुरक्षा जुड़ी है और देश का प्रधानमंत्री जिससे पूरा लोकतंत्र जुड़ा है, सत्ता और सेना के शिखर पर तो भ्रष्टाचार नहीं होना। सेना और सत्ता के शिखर पर तो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, नहीं तो देश एक दिन में खत्म हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है, देश के सत्ता के शिखर पर भी भ्रष्टाचार है और देश की सुरक्षा में भी भ्रष्टाचार है। देश कैसे बचेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। और उस प्रश्न को कोई उठा दे, अरे बोले इसको बर्खास्त कर दो, ये तो 2 महीने बाद ऐसे ही चला जाएगा, इसको बर्खास्त करने से क्या मिलेगा तुमको? ये तो वीके सिंह को कल बर्खास्त कर दें, कोई कर देंगे, 2 महीना बाकी है, 2 दिन में भी कर सकते हैं ये बर्खास्त। पावर है पॉलिटिकल जो है इनके पास में, संविधान ने दे रखी है इनको शक्ति। लेकिन उसको बर्खास्त करने से तो देश नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ी बहुत दूसरी जगह, वैसे कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी तो रहेगी। मेरे से बोले बाबा आप लोग, आपने भी स्वीकार कर लिया? मैंने कहा हाँ भाई क्या करें भाई, अपने भी पेट में भी गू भरा पड़ा है। जिसको ना भरोसा हो तो सर्जरी करवा के देख लियो। अरे रोज नीचे से भाई गंदगी, लेकिन वो साफ होता रहना चाहिए। ये भीतर ही भरा पड़ा है। देखो थोड़ी बहुत तो गंदगी रहेगी देश में, लेकिन भाई वो शिखर पर नहीं रहनी चाहिए। ये गू यही है और यहां से निकलता रहता है तो ठीक है। ये यदि मस्तिष्क में आ गया, शिखर पर आ गया, दिमाग भी खराब करेगा और आदमी बच नहीं पाएगा। तो भाई ये गंदगी, ये जो गू है वो नीचे से शिखर पर आ रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब देश को बचाना पड़ेगा। ये यहां भर गया है, यह है शिखर। सत्ता और सेना के शिखर पर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पीएमओ में भ्रष्टाचार है और सेना में भी। कहां बचा है? 300 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर आ रहा है। सारी दुनिया को पता है हेलीकॉप्टर की कीमत। कितना बढ़िया हेलीकॉप्टर खरीद लो, 25 लाख, 50 लाख, 25 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 300 करोड़ का मतलब क्या हो रहा है भाई? 300 करोड़ में तो जहाज आ जाता है बहुत बड़ा। उसमें इक्विपमेंट कोई ऐसे नहीं लगे हुए कि वही मतलब वो 100 करोड़ के आते हैं। ये सब गड़बड़ घोटाला चल रहा है। इसलिए अब भ्रष्टाचार मात्र ये रिश्वतखोरी तक नहीं रह गया कि भाई तेरी फाइल आगे खिसकाऊंगा, उसके लिए 50 रुपए दे दे, 500 रुपए दे दिया, 5000 दे दे। हम नहीं देना चाहते वो भी, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उनको नौकरी में के लिए पैसा मिलता है, 25,000, 50,000, 1-1 लाख। अब ठीक है कि एक क्लर्क के पास, कि एक पटवारी के पास भी छापा डालते हैं तो उसके यहां भी 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ की संपत्ति मिल रही है, वो ठीक है, वो भी दिख रहा है, वो ठीक है, मीन्स वो है, वो भ्रष्टाचार है और वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यहां जो भ्रष्टाचार की जब बात आ रही है ना, कई साधक बोल रहे थे बाबा जी आजकल आपने बोलना थोड़ा कम कर दिया है। मैंने कहा बोलना कम, अब करना ज्यादा। अब कितना बोल चुके हैं इनके बारे में। अब 1 अप्रैल से पूरे देश भर में अभी आंदोलन शुरू हो, ग्राउंड पर शुरू कर रहे हैं, और 1 अप्रैल से लेकर के और फिर 1 अगस्त तक ये 4 महीने फिर पूरे देश को झकझोरेंगे और इस बार इस पाप को पराजित करके ही रुकेंगे। ये काम शुरू होगा।
तो यह अध्यात्मवाद से राष्ट्रवाद तक की यात्रा है। देह से यात्रा शुरू होती है, देश तक जाती है। ये शरीर तंत्र लोकतंत्र में तो इसमें दोनों में ही षड्यंत्र हो रहे हैं। यहाँ भीतर रोग विकारों का, अंधकार का षड्यंत्र, बाहर, और इन सब से मुक्ति योग से ही मुक्ति मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मैंने इसलिए कहा कि मामला अब जैसे कहते हैं ना, अब हद से पार चला गया है सब कुछ। और ये सामान्य बात नहीं है। देवेगौड़ा का बेटा बोल रहा है कल कि ये तो जब मेरा बापू प्रधानमंत्री था थोड़े दिन ही रहा, चाहे बोले मेरे पास भी आते थे। अब देवेगौड़ा जी तो थोड़े भोले भाले गांव, वो जैसे अपने यहाँ उत्तर भारत में बोला जाता है ना कि एक भाई तो जैसे एकदम गांव के ठेठ आदमी है। सच्ची बात है, मैं तो मिला हूं उनसे। अब इतने सीधे, इतने भोले, और आप सोच नहीं सकते इतने सीधे मेरे पास आए। बेंगलोर में मैं गया हुआ था, बोले बस बाबा जी आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। वो बैठे, फिर उनके पड़ोस वाले ने कहा जी इनको नींद बहुत आती है, इनको दवाई बता दो। और वो मेरे सामने आकर के बैठे, और सच्ची बता रहा हूं, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं, वो आकर के बैठे और 2 मिनट में ही सो गए। मैंने कहा दवाई किसको बताऊं, ये दो बता दो। इतने सीधे। अब उनसे कौन कोई डील करने जाएगा, उनसे डील करने भी जाएगा तो पछताएगा, ऑफर करेगा तो सुनेगा नहीं अगला। तो उनके बेटे के पास गया ऑफर करने। तो ये तो देवगौड़ा के बेटा ने बता दिया। मैं कुमार स्वामी के साहस के लिए भी उसको भी धन्यवाद देता हूं, एक बार अभिनंदन कीजिए उसका भी, कि उसने कहा कि ये तो हमारे पास भी आते थे। अरे वो फोर्स क्या था, मैं नाम नहीं लेना चाहता अब दूसरे उनका। ये तो बीमारी पहले प्रधानमंत्री से ही शुरू हो रखी है। पहले प्रधानमंत्री से ही पीएमओ में भ्रष्टाचार था, अब उजगार हो रहा है, खाली इतनी सी बात है। पहले प्रधानमंत्री से। अरे वो जो है माउंटबेटन के साथ मिला हुआ था, जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा और बर्बाद किया, वहां तो उनके प्रेम प्रसंग चला करते थे। वो कहां हिंदुस्तान के प्रति, हिंदुस्तान की आत्मा, हिंदुस्तान की संस्कृति, सभ्यता, उसके प्रति प्रेम कहां था। भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी उन लोगों को, तो उनको तो सत्ता में भागीदारी चाहिए थी। ये तो शुरुआत से लेकर के आज तक। हां, सेना में भ्रष्टाचार शुरू में नहीं था, यह मैं 100% प्रामाणिकता से कह सकता हूं। लेकिन हुआ क्या कि जो भी सरकारें थी, क्योंकि सारा कंट्रोल सरकार करती है, सेना का बजट एलोकेट वही करती है, फिर जो प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री का ऐसा गठजोड़, फिर वो जब भ्रष्टाचार करने लगे तो कहा कि ये क्योंकि हथियारों, पूरी दुनिया में 2 ही तो सबसे बड़ी लोबी है, मैं हमेशा बोलता हूं, एक ड्रग बनाने वाली, दवा बनाने वाली, दूसरी हथियार बनाने वाली। और इनमें प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ का जो अनुपात है वो हजारों लाखों गुना होता है। माने 1 रुपए की दवाई 100 रुपए में, 1000 रुपए में बेची जाती है। 1 रुपए का हथियार 1000 रुपए में बेचा जाती है क्या ये चक्कर, बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? इसमें ये तो सब चलता है, ये चलता है, ये है गड़बड़। अब ये सब क्या करूं, योग से ना वो भीतर की आंख खुल गई। वो जब दिखता है फिर रहा नहीं जाता। अब ये दो ही काम हो सकते हैं, या तो मैं योग करना बंद कर दूं तो मुझे दिखना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा तो बोलना बंद कर दूंगा। योग होगा तो प्रकाश होगा, और प्रकाश होगा तो यह अंधेरा छटेगा। अंधेरा दिखेगा भी, अंधेरा छटेगा भी। यह देश के बारे में इसलिए कहना पड़ रहा है, देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, और जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं, वो इस देश को चलाने का दंभ भरते हैं। 2 कौड़ी का जिनका चरित्र नहीं, जिनका कोई दीन ईमान नहीं, माने यदि उनको सत्ताओं की शिखर से हटा दिया जाए, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अधिकांश लोग तो माने जैसे कहते हैं ना, गली के कुत्तों से भी ज्यादा उनकी बदतर हालात है। माने कुत्ता कम से कम अपने मालिक की तो रक्षा करता है। अरे जो देश हमें सब कुछ देता है, उसकी ही सुरक्षा को दांव पर लगा देते हैं। मतलब उनकी किससे तुलना करें, शर्म को भी शर्म आने लगती है। तब फिर
जो है हृदय में वेदना और पीड़ा होती है, तब ये अभियान आगे बढ़ता है। खैर, मैंने इसलिए इस बात को कहा कि बहुत अति हो रही है। चलो, योग के सत्यों को बताते बताते आपसे मैंने ये थोड़ा सा नेशनल ब्रेक लिया, ये भी जरूरी है। नहीं तो फिर हम इधर से कपालभाति अनुलोम विलोम करते रहेंगे और उधर से बम गोले आएंगे। बोले बाबा ये क्या हुआ, नहीं सोचोगे देश के बारे में तो फिर यही होगा। ये सब योगी और तथाकथित जो है ना, बोले योगी और सन्यासियों को देश के बारे में सोचना नहीं चाहिए। मैंने कहा ये जो है ना, आंखें बंद नहीं कर सकते। कबूतर ने बिल्ली देखी और बिल्ली देख करके आंख बंद कर ली। भाई तू, कबूतर ने तो आंख बंद कर ली, बिल्ली ने तो नहीं कर रखी। और बिल्ली ने आई गर्दन मरोड़ी। तो हमारे आंख बंद करने से बात नहीं बनेगी, हम तो आंख बंद करके चलो फिर कर लो, अभी तो बम गोला नहीं आ रहा है, कर लो। अब हम तो आंख बंद करके कर ले अनुलोम विलोम, कोई करने तो दे।